नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। मौत का स्वाइन फ्लू, जी हां, एक ऐसा वायरस जो जिस्म में दाखिल होता है तो जानलेवा बन जाता है और ये वायरस देश भर में तेजी से फैल रहा है। इसी पर हमारी खास पेशकश और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक ये समझ लें कि स्वाइन फ्लू देश के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मरीजों से अस्पताल पटे पड़े हैं। मरीज दूर दूर तक भटक के जा रहे हैं। तो राजस्थान से लेकर गुजरात तक, मध्य प्रदेश से हिमाचल तक और हिमाचल से हरियाणा तक स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा रात और दिन के बीच बदल रहा है। देश में एक दहशत सी फैल गई है। अस्पतालों में अफरा तफरी है। मरीज घबराए हुए हैं, परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खौफ का वायरस जिस्म में उतरकर जिस तरह से मौत बांट रहा है, उससे देश थर्रा सा गया है। मेरे रिश्तेदार हैं, उनको यहाँ पे आए हॉस्पिटल में लेके कि भाई स्वाइन फ्लू है करके। मेरी मदर को स्वाइन फ्लू हो गया। कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो किसी ने कुछ नहीं दिया, न बताया किसी ने मास्क के बारे में। जगह जगह खबर सुनने में आ रही है कि स्वाइन फ्लू चल रहा है, आप मास्क लगा करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। आज मैं पहली बार इस हॉस्पिटल में आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा सभी लोग बिगर मास्क के घूम रहे हैं। हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पर अगेन कोई काउंटर नहीं है प्रॉपर, तो फिर मैंने इमरजेंसी में अपने आप को एक कार्ड बनवाया। लेकिन अगेन लास्ट 3 दिन से मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, ना कोई बाहर में अवेलेबल है। वो बोलते हैं सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी प्रॉपरली नहीं है। स्वाइन फ्लू के कहर से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने खौफ फैलाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में जानलेवा वायरस 165 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 76 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 58 लोग स्वाइन फ्लू की भेंट चढ़ चुके हैं। तो गुजरात में 150 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू के वायरस से हो चुकी है। विडंबना यह है कि राज्य सरकारें तब जागी जब स्वाइन फ्लू ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। जैसे जनवरी एंड आया, तब तक मामले बढ़ चुके थे। जो भी स्टेप लेने थे, जो साधन सुविधा की जरूरियात थी, वो पूर्ण करने के लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य के जो सभी हमारे मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो अस्पताल है, उस सब में आइसोलेशन वार्ड शुरू कर दिया। काफी नियंत्रित कर लिए। प्राइवेट चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय और जगह जगह से जो हमने आंकड़े एकत्र किए, उसमें हमारे यहाँ पर 76 लोग अभी तक मृत आने की जानकारी हमको आई है। हमारी प्राथमिकता इलाज की है, उनको चिकित्सीय सुविधा पहुँचाने। कार्यों का, कर्मचारियों का, जो हमारे मेडिक्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने काफी एहतियात बरती है और हमारी कोशिश होगी कि इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ जो है कंट्रोल के नियंत्रण में है। अब जरा देश भर में भी स्वाइन फ्लू के आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। भारत में स्वाइन फ्लू कैसे और कितनी तेजी से फैल रहा है। इस साल 15 फरवरी तक 585 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। 12 फरवरी तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 485 था, यानी 3 दिनों में इस बीमारी ने 100 लोगों की जान ले ली है। देश में अब तक स्वाइन फ्लू के करीब 8423 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 2014 में सिर्फ 937 केस दर्ज किए गए थे। स्वाइन फ्लू, one thing I want to really alleviate the worrying of people is that please do not worry about this. Do not have any anxiety on this or any viral fever which comes during this time. It is safe. Keep a safe distance of 3 feet, means 1 meter of distance, and take precautions like hand washing and keeping the surfaces clean. Do not get panic on this drug. And I had a talk with the health secretary also, and they also said that we have sufficient quantity of drug. जब पूरे देश में स्वाइन फ्लू का हाहाकार मचने लगा, तब कहीं जाकर केंद्र सरकार की भी आंखें खुली और इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
गवर्नमेंट्स को पूरे का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कल ही मेरी 2 दिन पहले मेरी राजस्थान के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, कल मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। जो उन्होंने अब मांगा है वो सारे का सारा हमने दिया है। 3 दिन पहले मैं गुजरात गया था, वहाँ मेरी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई और मंत्री जी के साथ मैंने रिव्यू मीटिंग ली है। सारे हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं इंटैक्ट हैं। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तैयारी की बड़े बड़े दावे तो कर रही हैं, लेकिन हकीकत उससे कहीं परे है। मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है तो कहीं दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। किसके लिए चाहिए वैक्सीन? पापा जी के लिए। पापा जी के लिए चाहिए थी। तो क्या हुआ है उनको? स्वाइन फ्लू था। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वैक्सीन कह रहे हैं लाने के लिए? हाँ, बाहर से लिख के दिए, वहाँ से कोई अंदर से कुछ नहीं दे रहे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? 550 की बता रहे हैं। मैं तो थोड़ा नहीं, वैक्सीन नहीं है ये बोल रहे हैं। हाँ। नहीं है, नहीं है, नहीं मिल रही है वैक्सीन। नहीं। वैक्सीन की कमी बनी हुई है दिल्ली में। कुछ और जो टेमीफ्लू टैबलेट होती है स्वाइन फ्लू में वो दी जाती है, और जहां हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। टेमीफ्लू अवेलेबल है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आ रही है। देश भर में स्वाइन फ्लू की रोकथाम बेहद जरूरी है। मरीजों का इलाज जरूरी है। केंद्र सरकार को इसमें ठोस और कारगर कदम उठाने होंगे तो राज्य सरकारों को भी बेहद सतर्कता बरतनी होगी और स्वाइन फ्लू के वायरस का खात्मा करना होगा, वरना हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। दिल्ली से अनु जैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, एक नॉर्मल फ्लू और स्वाइन फ्लू दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जो हमारे दर्शक हैं वो ये समझना चाहेंगे। सिर्फ फ्लू का मतलब है खांसी और बुखार, साथ में जुकाम हो, हल्के से नौशिया वॉमिटिंग हो सकती है, साथ में थोड़ा सा डायरिया हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। लेकिन अगर आपको खांसी है साथ में बुखार है तो फ्लू। कई केसेस में एसिम्प्टोमेटिक में बुखार भी नहीं आएगा, सिर्फ खांसी होगी, वो भी फ्लू। सो खांसी और बुखार इज फ्लू। इस सीजन में सारे फ्लू स्वाइन फ्लू हैं। 2 ही प्रकार के फ्लू होते हैं, ह्यूमन फ्लू और एक स्वाइन फ्लू। आज की डेट में जितने भी फ्लू आ रहे हैं वो सारे स्वाइन फ्लू हैं। 30% फ्लू के अंदर में आपको सिम्टम्स, यू कैन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स, ये सारे के सारे केस मिस होते हैं कि हल्की सी बीमारी हुई, आई और चली गई। हमें डिफरेंशिएट करना है फ्लू को, प्रोग्रेसिव फ्लू को और सीरियस फ्लू को। प्रोग्रेसिव फ्लू का मतलब है कि जिसके अंदर एक आम आदमी के लिए सिंपल है, फ्लू इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लू निमोनिया। फ्लू से कोई नहीं मरता, कॉम्प्लिकेटेड फ्लू निमोनिया से मरता है। अगर फ्लू है, खांसी है, बुखार है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, डू नॉट पैनिक। जितना भी मैंने ये टीवी में सुन रहा था लोगों के बारे में, सब पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। जिसको सांस नहीं फूल रहा उसको पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फ्लू अपने आप में 3-4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, प्रिकॉशंस लीजिए। जिसको प्रोग्रेसिव फ्लू होगा उसको पहले दिन ही फ्लू होगा और सांस फूलना चालू हो जाएगा, और सांस फूलना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर बीपी लो हो जाएगा, किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, बाकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे। इन लोगों को एडमिशन की जरूरत है। हो क्या रहा है कि सारे लोग पैनिक क्रिएट करने से जिनको एडमिशन की जरूरत है वो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, और नॉर्मल बेड जो है लोग सिंपल फ्लू के साथ में भरते चले जा रहे हैं। आज की डेट में अगर आपको सांस नहीं फूल रहा है, सिंपल फ्लू है, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, दवाइयों की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको खांसी है, बुखार है, साथ में सांस फूल रहा है, तभी आप हॉस्पिटल में जाइए। उसके अंदर में आपको वो टेमीफ्लू नाम की दवाई विदिन 48 आवर्स में दें तो उसके अंदर में मोर्टेलिटी कम हो जाती है। अगर आपको किडनी की बीमारी है, लंग की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, यू नीड वैक्सीन, यू नीड एडमिशन। अगर आपको फ्लू हो जाता है तो प्रेगनेंसी है, एज 5 से कम है, एज 65 से ज्यादा है, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं वहां प्रिकॉशन की जरूरत है। आम आदमी पैनिक ना करे बिना बात के अंदर में। वैक्सीन भी सबको जरूरत नहीं है, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनको वैक्सीन की जरूरत है। आज की डेट में क्या होगा, अगर आप पैनिक क्रिएट करेंगे, अननेसेसरी रैशनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगा, रैशनलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, अननेसेसरी एक्सपेंस होंगे, गरीब आदमी का घर बिक जाएगा, होना कुछ नहीं, बीमारी अपने आप से ठीक होनी है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको खांसी के साथ में बुखार है और प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस है, सांस फूल रहा है, हर घंटे लग रहा है आपका सांस ज्यादा फूल रहा है, इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। बाकी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से लोगों के अंदर वो एक जो पैनिक रिएक्शन हो रहा है वो होना बंद हो जाए। मैं आपसे कुछ और सवाल का जवाब जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए। बड़ा वैल्यूबल इनपुट है, कहीं मत जाइए हमारे जितने भी दर्शक हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, 6 बजे का हमारा और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। क्यों? क्योंकि 6 बजे अंजना उनका शव लेकर आ रही है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, जो हम बात कर रहे हैं बस स्वाइन फ्लू को लेकर, अभी हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल मौजूद है। डॉक्टर अग्रवाल, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, बस एक ब्रेथलेसनेस की अगर बात की जाए उसमें फर्क होता है। लेकिन अगर किसी को फ्लू है और उसको अपने काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, तो फिर उसको क्या प्रिकॉशंस एक्सरसाइज करने चाहिए? एक पुराने जमाने में आपने देखिए, फ्लू तो ये सदियों से चला आ रहा है। मतलब पेंडेमिक कभी हुआ है, हर 10 साल के बाद में पेंडेमिक होता है, आता है जाता है, सदियों से चला आ रहा है। तो एक हमारे यहाँ पे एक चीज चली आती है कि जब भी कोई आदमी छींकता है तो हम अपशुकन मानते हैं, और छींक के साथ में बोलते हैं स्टैचू। जिसने छींका दूसरे आदमी को बोलते हैं वहीं रुक जाओ। ये बेसिक प्रिकॉशन है कि छींकने वाले से और खांसी करने वाले से 3 फुट दूर रहो। इसका वायरस 3 फुट से दूर नहीं जा सकता। अपने हाथ में मत खांसी करो, क्योंकि हाथ में खांसी करने से आपके हाथ के अंदर में बैक्टीरिया वायरस सारे आ जाएंगे, दूसरों से हाथ मिलाएंगे तो उसको चला जाएगा। अपने रुमाल में मत करो, क्योंकि रुमाल से आप अपनी जेब में रखोगे तो पूरी जेब आपकी इन्फेक्ट हो जाएगी। टिश्यू पेपर में खांसी करो और फेंक दो, या फिर अपनी स्लीव में खांसी करो और फेंक दो, या फिर हमारी ये सोनाल मानसिंह जो पद्म विभूषण है, उनके साथ में कैंपेन चल रही है, सोनाल नमस्ते। जो भी आदमी आए उसको बोलो नमस्कार, हाथ मत मिलाएं, ताकि आपका इन्फेक्शन दूसरों तक ना पहुंचे। ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं। मास्क पहन सकते हैं आप लोग, डॉक्टर्स का मास्क और पब्लिक का मास्क अलग होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए क्या मास्क होता है वो N95 होता है। किसके लिए? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। स्कूल के जाने वाले बच्चों के लिए यस, अगर आपको स्वाइन फ्लू है आपको स्कूल में नहीं एडमिट किया जाएगा, आपको स्कूल नहीं जाना, आपको बस में नहीं बैठना, आपको ट्रेन में नहीं बैठना, आपको ऐसी जगह में नहीं जाना। नहीं, जैसे अगर नॉर्मल बच्चों को अगर फ्लू वगैरह है तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, अगर नॉर्मल फ्लू हो चाहे स्वाइन फ्लू हो, फ्लू के बच्चों को नॉर्मली हम लोग स्कूल के लिए रिकमेंड नहीं करते। अगर उनको बुखार है और साथ में खांसी है, अगर आपको एलर्जिक कफ है उसमें अलाउड होता है, लेकिन अगर आपको बुखार के साथ में फ्लू है, अगर आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में क्या टॉकेज पिक्चर के अंदर में भी कहीं पर भी जहां 3 फुट के मार्जिन में बाकी लोग बैठे हैं तो आप लोगों को इन्फेक्शन को स्प्रेड करोगे, वो रिकमेंडेड नहीं है। ऑफिस में भी रिकमेंडेड नहीं है, कहीं पर भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको प्रिकॉशंस लेनी है। हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं तो पेशेंट्स को हम लोग मास्क पहनाते हैं, और घर में भी आपको मास्क पहनना चाहिए ताकि आपका इन्फेक्शन दूसरों तक ना पहुंचे। यही सिंपल प्रिकॉशंस है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल, आपने जो जानकारी दी हमें।